हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग स्पीच पढ़ रहे थे। स्पीच का मीनिंग होता है यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनको बोलेंगे आप नरेशन। ठीक है ना। हमको यहाँ पर स्टडी करने हैं रूल्स। तो हम रूल नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं हम पहले यहाँ पर। आरवी की जो वर्ब होती है उसमें हमको चेंज करना होता है। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? आरवी की वर्ब में चेंज, यानी कि जो आरवी में यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है ये वाली जो वर्ब है, इनको हमको चेंज कैसे करना होता है। देखिए, अगर आरवी वाले पार्ट में यहाँ पर सेज टू हो तो वो बनता है टेल्स। अगर से टू हो तो से टू का बनता है टेल। अगर आरवी वाले पार्ट में यानी कि यहाँ पर सेज टू होता है तो क्या बन जाएगी वर्ब? ये बन जाएगी टेल्स। अगर यहाँ पर से टू है तो क्या बन जाएगा? टेल। अगर यहाँ पर विल या शैल से टू है, विल या शैल से टू है तो क्या बन जाएगा? ये विल शैल का हम रखेंगे विल शैल और से टू बन जाएगा टेल। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये वर्ब में चेंजेस होंगे। देखो, इसके अलावा अगर वर्ब आती है सेट टू, क्या आती है? सेट टू, और सेंटेंस के लास्ट में हो फुल स्टॉप। अगर यहाँ पर सेट टू आता है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, ये फुल स्टॉप होता है सेंटेंस के लास्ट में, तो सेट टू बनता है टोल्ड। क्या बनता है? टोल्ड। अगर वर्ब यहाँ पर सेट टू है लेकिन सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो सेट टू का बनता है आस्क्ड। क्या बनाएंगे? आस्क्ड। क्लियर? तो सेट टू के पर क्या बन जाएगा? आस्क्ड। अगर मान लीजिए केवल सेज है वर्ब तो सेज का सेज ही रहेगा। अगर वर्ब केवल से है तो से का से ही रहेगा। अगर वर्ब विल या शैल से है तो विल या शैल से का विल शैल से ही रहेगा। अगर वर्ब सैड है तो सैड का सैड ही रहेगा। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी, अगर टू आता है साथ में, क्या आता है? टू, तो ही हम वर्ब में चेंज करेंगे यहाँ पर। अगर टू नहीं आता है तो ये वर्ब ऐसी की ऐसी रहेंगी, यानी कि एज इट इज़ रहेंगी, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो ये है रूल नंबर फर्स्ट। आरवी में जो वर्ब यहाँ पर दी हुई होती है उनको हमको चेंज करना होता है। अगर सेज टू आता है तो टेल्स बनता है, से टू आता है तो टेल बनता है, विल शैल से टू आता है तो विल शैल टेल बनेगा, और सेट टू आता है लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप हो तो टोल्ड बनता है, और सेट टू आता है लेकिन लास्ट में क्या हो? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या हो? अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता तो सेट टू क्या बनता? आस्क्ड। क्या बनता? आस्क्ड। तो ये हमको देखना है। अगर सेज वर्ब सेज आती है, यानी इनके बाद टू नहीं है यहाँ पर किसी के बाद भी, जैसे यहाँ पर टू है ना, अगर यहाँ पर टू नहीं है तो ये वर्ब आएंगी एज इट इज़, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे रूल नंबर सेकंड के बारे में। देखो, रूल नंबर सेकंड में क्या कह रहा है वो। रूल नंबर जो सेकंड है उसमें है इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हम लगाते हैं कंजंक्शन। रूल नंबर जो सेकंड यहाँ पर ये है इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास जो होता है, यानी कि 66-99, 6699, ये इसको हटा देंगे हम, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे यहाँ पर कंजंक्शन। क्या लगा देंगे? कंजंक्शन। या इसको बोल सकते हैं आप कनेक्टिव वर्ड।
क्या बोलेंगे? कनेक्टिव वर्ड। जो कनेक्टिव वर्ड्स यहाँ पर होते हैं हमारे पास, या तो दैट होता है लगाने के लिए, दैट, या हम लगाते हैं इफ़, या हम लगाते हैं WH वर्ड्स जैसे वाट, वैन, वेयर, विच, हु, हुज, हुम, या फिर हम लगाते हैं इसमें टू। ये यहाँ पर कंजंक्शन आपको दिखाई पड़ेंगे जिनका हम यूज़ करेंगे, या तो दैट आएगा, या इफ़ आएगा, या फिर ये वाले वर्ड्स आएंगे जो स्टार्ट होते हैं वाट, वैन, वेयर, वाई, हु, हुज, हुम, या फिर टू। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हमको यहाँ पर दिखाई देंगे एज ए कंजंक्शन, तो इनका हम यूज़ करेंगे कंजंक्शन के रूप में। तो इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं उनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उनको हटाएंगे हम और हम वहाँ पर लगाएंगे कंजंक्शन। अब देखो इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर जो कंजंक्शन होते हैं वो आते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। कैसे आते हैं वो? सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंटेंस के अनुसार हम यहाँ पर जो कंजंक्शन है इनका हम यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस कौन कौन से आएंगे यहाँ पर और कौन कौन से सेंटेंस हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे? देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेंटेंस, यहाँ पर जो आएंगे वो आएंगे 5 प्रकार के। जो सेंटेंस यहाँ पर दिए होंगे हमको, वो सेंटेंस होंगे 5 प्रकार के। पहला सेंटेंस है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं ये असर्टिव सेंटेंस, जिनमें ना तो कोई नोट होता है, ना तो क्वेश्चन मार्क होता है, ना एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, और ना ही इनमें कोई विस्मयवादी बोधक जो होते हैं, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ होता है यहाँ पर, ना ही इनमें कोई आदेश होता है। तो सिंपल सेंटेंस होते हैं ये। अब देखो ये 2 प्रकार के होते हैं असर्टिव सेंटेंस। 2 प्रकार के होते हैं ये। पहला होता है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस ही होता है। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य। कैसा वाक्य होता है ये? सकारात्मक वाक्य। सेकंड इसका पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों ही किसके पार्ट हैं? यहाँ पर असर्टिव के पार्ट हैं, यानी कि दोनों ही सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर ये होती है कि इस सेंटेंस के लास्ट में, इसके सेंटेंस के यानी कि वाक्य के अंत में क्या होता है? वाक्य के अंत में आपको मिलेगा फुल स्टॉप। क्या मिलेगा? फुल स्टॉप होता है ये बिंदी। अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलता है फुल स्टॉप तो उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसको बोलेंगे आप, अफर्मेटिव होता है सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव में हमको हमेशा नॉट, नो या फिर नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड्स हमको दिखाई पड़ते हैं। या तो नोट होगा सेंटेंस में, या फिर नो होगा, या फिर नेगेटिव वर्ड जैसे कि लिटिल, फ्यू। इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है? पॉजिटिव सेंस होता है यहाँ पर। यानी कि सकारात्मक भाव होगा सेंटेंस के अंदर और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो हमको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस असर्टिव है
चाहे नेगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, तो हमको यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर जो कंजंक्शन है, जो कनेक्टिव वर्ड हमको लगाना है यहाँ पर दैट, क्या लगाना है, दैट। यानी कि असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का यूज़ होगा। हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर सेकंड, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमको लगाना होता है कंजंक्शन, और वो आता है सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर कंजंक्शन लगाना होता है। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो जो कंजंक्शन है वो दैट लगाएंगे। क्लियर, बस इतना ही हमको यहाँ पर सीखना है। हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस है वाक्य है वो कौन सा होगा। दूसरा जो सेंटेंस है, रूल नंबर सेकंड चल रहा है हमारा, इंटरोगेटिव। कौन सा होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। किससे, HV से, हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से, या फिर स्टार्ट होते हैं ये WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, अंग्रेजी में पढ़ाई थी आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में। HV होती है इंग्लिश में 13, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव और हैड, विल और शैल, ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। 5, 3, 8, 3, 11 और 2, 13, यानी कि 13 हेल्पिंग वर्ब होती है अंग्रेजी के अंदर। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो यहाँ पर मॉडल्स मिलेंगे आपको। मॉडल्स जैसे कि पढ़ाए थे आपको मॉडल्स भी, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ought to, need not और dare not। 13 ही यहाँ पर मॉडल्स हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ought to, need not, dare not। ठीक है, तो 13 तो मॉडल्स हैं और 13 ही यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार फिर पढ़ लें आप लोग। इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और इनको बोलते हैं मॉडल्स। क्लियर, अब है हमारे WH वर्ड्स। इनसे प्रश्न बनते हैं, इनको बोलते हैं प्रश्न बनाने वाले वाक्य सब वर्ड्स होते हैं ये। जैसे कि वाट, व्हेन, वेयर, वाई, विच, हु, whose, whom, how, how far, how long, how many, how much। ये सारे वर्ड्स हैं, इनको बोलते हैं WH वर्ड्स। या तो स्टार्ट होते हैं ये W से या होते हैं H से। देखो ये सारे वर्ड्स स्टार्ट होते हैं W से, ये किससे हो रहे हैं, H से। तो क्या बोलते हैं इनको, WH वर्ड्स। क्लियर, वाट मीन्स क्या होता है, तो वाट का यूज़ हम करते हैं अननोन चीज़ों के लिए, या तो अननोन पर्सन हो आपके लिए, या अननोन प्लेस हो, अननोन थिंग हो, जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं तो हम वाट का उपयोग करते हैं कि आपका नाम क्या है, क्योंकि आपको जानता नहीं हूँ मैं तो पूछता हूँ व्हाट्स योर नेम। तो यहाँ पर वाट का हम यूज़ करते हैं अननोन चीज़ों के लिए जिनको हम जानते नहीं हैं उनके बारे में। वैन का यूज़ करते हैं हम, वैन मीन्स होता है कब, तो वैन का हम प्रयोग करते हैं टाइम के लिए, समय के लिए। वेयर मीन्स कहाँ, इसका हम यूज़ करते हैं स्थान के लिए।
वाट का यूज़ करते हैं हम अननोन चीज़ों के लिए। अननोन का मतलब अनजान व्यक्ति के लिए, अनजान वस्तु के लिए, अनजान स्थान के लिए। वैन काम आता है समय के लिए, टाइम के लिए। वैन मीन्स कब। वेयर काम आता है प्लेस के लिए, स्थान के लिए। वेयर मीन्स कहाँ। वाई का मीनिंग होता है यहाँ पर क्यों। वाई काम आता है कारण के लिए, वजह के लिए। विच काम आता है, विच का मीनिंग होता है कौन सा या कौन सी। कौन सा, कौन सी, कौन से। विच काम आता है वस्तु के लिए, ठीक है ना। हु मीन्स कौन। ये काम आता है व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए, मनुष्य के लिए। हुज मीन्स किसका, किसका, किसकी, किसके। हुज काम आता है व्यक्ति के लिए और स्थान के लिए भी काम आता है ये, और वस्तु के लिए भी काम आता है। और हुम काम आता है व्यक्ति के लिए, हु मीन्स किसे। हाउ मैनी मीन्स कितनी संख्या। हाउ मैनी मीन्स कितनी संख्या। हाउ मच मीन्स कितनी मात्रा। हाउ मीन्स कैसे। हाउ फार मीन्स कितनी दूर। और हाउ लॉन्ग मीन्स कितना समय। तो ऐसे करके ये सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर जिनको हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में। अब देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर सीखने की। ये तो एक इसका बेसिक कंसेप्ट था। हमारे लिए यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोलते हैं वो क्या है, उसको समझिए आप लोग। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है दो प्रकार के होंगे यहाँ पर। स्टार्ट होते हैं HVM मॉडल से या फिर WH वर्ड से। अगर स्टार्ट इनसे होते हैं सेंटेंस तो कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर क्या लगाएंगे हम। कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ लगाते हैं इफ़ या फिर वेदर का। इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर। तो कंजंक्शन यहाँ पर जो है इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे हम। अगर स्टार्ट होता है कि सेंटेंस किससे, इंट्रोगेटिव वर्ड से, तो यहाँ पर हम जो कंजंक्शन लगाएंगे वो हम इन्हीं को काम लेंगे। अगर यहाँ पर वाट आ रहा है तो वाट का वाट लगा देंगे, यानी कि WH का WH कंजंक्शन, WH का WH वर्ड। अगर यहाँ पर वाट आ रहा है तो वाट का वाट, वैन आए तो वैन का वैन, वेयर आए तो वेयर का वेयर, वाई आए तो वाई का वाई, हाउ आए तो हाउ का हाउ। यानी कि जो वर्ड यहाँ पर दिया होगा तो हमको क्वेश्चन में वही हम लगा देंगे किसके रूप में, कंजंक्शन के रूप में। क्लियर। ये था हमारा सेकंड सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। इनको हम बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान क्या होती है, इसके लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाक्य है जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।